ठीक है जी। सो हम करने लगे हैं वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट कोडिंग के अंदर जो यू कैन से जो सबसे आसान जो टॉपिक है वो वेब डेवलपमेंट है। जो बाकी बैकएंड डेवलपमेंट है वो थोड़ी सी मुश्किल है वाली कंपेयर टू वेब डेवलपमेंट। अच्छा, वेब डेवलपमेंट जितनी भी वेबसाइट्स हैं उनको हम कहते हैं वेब डेवलपमेंट। ये जो वेब ये जो हम देख रहे हैं इस वक्त ये भी वेबसाइट है वाली। ये आसान क्यों है? इसके अंदर बेसिकली एक तो कोड जो हम लिखते हैं उसको कंपाइल नहीं करना पड़ता, जो जैसा हम कोड लिखते हैं वैसे ही वो रन हो जाता है वाला। ये जो है ये जो वेबसाइट है वाली, ये है इसकी कोडिंग वाली। तो टेक्स्ट फॉर्मेट में कोडिंग होती है वाली ये। ठीक है। और जो हमने लिखा है वही यहाँ पे शो है ना। आमीन, अगर मैं आपसे कहूँ दिखाऊंगी ये वेब डेवलपमेंट कहाँ पर है पेज के अंदर, तो ये है जी, ये स्पैन टैग है उसके अंदर उन्होंने ये वेब डेवलपमेंट जो उन्होंने लिखा हो वही यहाँ पे शो हो गया भाई। तो वेब डेवलपमेंट को जो है जो भी प्रोग्राम बनाएंगे आपने आपको उसके लिए चाहिए एडिटर जिसके अंदर अपनी कोडिंग करनी है। एडिटर के अंदर कोडिंग करेंगे और ब्राउजर में खोल लेंगे जाके। इसके लिए कोई प्रोग्राम कंपाइल करने के लिए नहीं चाहिए। डिबगिंग करनी है तो ब्राउजर के अंदर है। टेस्टिंग करनी है तो ब्राउजर के अंदर है। अच्छा, यहाँ पे कोई बग शग आ जाए तो वो ये बड़ी आसान सी लैंग्वेज है ये ना। काफी सारी लैंग्वेज अगर बग आ जाए तो चलती नहीं है, रुक जाती है वाली, जब तक बग फिक्स ना करें। HTML में कोई मसला नहीं होता, अगर कोई बग आ गया कोई ब्रेक है आपके कोड के अंदर तो वो फिर भी वो चलती रहती है, ब्राउजर दिखा देता है। हल्का फुल्का ब्रेक आएगी लेकिन ब्राउजर दिखा देता है। और दूसरी नॉर्मल सी हल्की फुल्की इंग्लिश है, या एक दो टैग सिस्टम की समझ आ जाए तो बाकी इंतहाई आसान लैंग्वेज है वाली। तो इसीलिए मोस्टली जो है वेब डेवलपमेंट से स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपका गोल किसी का भी वेब डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए, वेब डेवलपमेंट से ऊपर जाना है, क्योंकि वेब डेवलपमेंट के अंदर एक मसला ये है, आसान है इसलिए हर बंदा कर सकता है इसको और हर बंदा कर भी रहा है। और जॉब वेब डेवलपमेंट कम है, बंदे ज़्यादा हैं। तो मार्केट में जो भी चीज़ जिसकी कीमत तय करनी हो सप्लाई डिमांड के मुताबिक होती है ना वाली। अब इसकी सप्लाई ज़्यादा है डेवलपर की, डिमांड कम है तो इसकी पैसे कम है इसके। ठीक है। तो स्टार्टिंग के लिए हम यही रखेंगे कोर्स, लेकिन एक साल के बाद जो हमने कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि हमने फुल स्टैक डेवलपर बनना है। फुल स्टैक स्टैक का मतलब ये है कि हमें वेब डेवलपमेंट भी आनी चाहिए, फ्रंट एंड भी आना चाहिए, बैक एंड भी आना चाहिए, वेबसाइट को हमें डिप्लॉय भी करना है, डाटाबेसिस भी करने हैं, सब कुछ करने वाला। ठीक है जी। लेकिन स्टार्ट हम करेंगे वेब डेवलपमेंट से। अच्छा, वेब डेवलपमेंट के अंदर तीन पार्ट हैं इसके, जो मेजर तीन पार्ट हैं इसके। एक है HTML, एक है CSS, लास्ट है जावास्क्रिप्ट। इस कोर्स में हम ये दो करेंगे कवर। आज भी हम जो हमारा जो आज की जो क्लास है इसके अंदर हम दो चीज़ें हैं, इनका जो फर्स्ट फेज है दोनों का हम ये कवर करेंगे। जावास्क्रिप्ट एक्चुअल कोडिंग है वाली, ये थोड़ी सी मुश्किल है, ये हम 3 महीने के बाद करीब जो है इसको स्टार्ट करेंगे। तो ये मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। स्टार्ट करेंगे हम HTML से। अच्छा, HTML का मतलब ये है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट तो नॉर्मल टेक्स्ट है, ये जो मैं लिख रहा हूँ ये नॉर्मल टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट लिखा है सारा मैंने। हाइपर टेक्स्ट ऐसा टेक्स्ट होता है जिसके अंदर टेक्स्ट के अंदर हम अगर हम बाकी पेजेस को लिंक कर दें, हम उसमें ऑडियो ऐड कर सकें, वीडियो ऐड कर सकें, ठीक है, PDF उसके अंदर चीज़ आ जाए। सो टेक्स्ट के साथ साथ कुछ और चीज़ें भी जो मल्टीमीडिया चीज़ें हैं वो। अब ये जो एडिटर है यहाँ पर, ये जो टेक्स्ट है इसके अंदर मैं यहाँ पर इमेज नहीं दिखा सकता यहाँ पर, ये ब्राउजर ये जो है सपोर्ट नहीं करेगा। मैंने यहाँ में ये जावास्क्रिप्ट इसके आगे कोई मैं दे दूँ कि छोटा सा यहाँ पे इमेज आ जाए, यहाँ पे इमेज नहीं आ सकता, ठीक है, यहाँ पे ऑडियो वीडियो नहीं आ सकती, ये सिंपल टेक्स्ट है सारा का सारा। बट अगर ये वेब डेवलपमेंट हो, वेब का डॉक्यूमेंट हो, तो यूट्यूब हर बंदा इस्तेमाल करे, यूट्यूब में वहाँ पे टेक्स्ट भी है, वहाँ पे वीडियोज भी हैं, तो वो हाइपर टेक्स्ट हो जाए। तो ऐसा टेक्स्ट जो है जिसमें मल्टीमीडिया चीज़ें ऐड हो जाए, हाइपर टेक्स्ट हो जाता है। मार्कअप कहते हैं ये जो हम चीज़ लिख रहे हैं इसको हम मार्कअप कहते हैं। जो हम जो लिखेंगे वो हमारा मार्कअप है, तो हम जो लिखेंगे वही स्क्रीन पे शो हो जाएगा। अच्छा, जब जावास्क्रिप्ट में हम करेंगे बाद में जाके, तो जावास्क्रिप्ट में बेसिकली अगर मैं आपसे कहूँ कि 1 से लेकर 50 तक स्क्रीन के ऊपर जो है नंबर लिख दें, तो उसके लिए आप 1 से लेकर 50 तक ऐसे नहीं लिखेंगे। ठीक है। उसके लिए आप लूप लगाएंगे कोई, मैं बाद में बता दूंगा मैं। तो हम कोड लिखेंगे जो जो हमारे आउटपुट जनरेट कर रहा होगा। एस HTML के अंदर हम ऐसा नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते हम कोड लिखें जो और कोड जनरेट कर रहा हो। आई मीन, अगर आपसे कहूँ कि स्क्रीन के बाद 10 पाकिस्तान लिखें तो आपको 10 पाकिस्तान लिखना पड़ना है इस तरह से। ठीक है। आप ये नहीं कर सकते कि 1 से लेकर 10 तक लूप लगाएंगे या किसी चीज़ रिपीट कर दें। तो आपको जो मार्कअप लिखेंगे स्क्रीन पे वही शो हो जाएगा। ठीक है जी। तो जो L का मतलब है लैंग्वेज है, सो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और ये CSS का मतलब है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ये HTML से हम मार्कअप लिखते हैं किसी भी वेबसाइट का। मार्कअप किसको कहते हैं? अगर मैं राइट क्लिक करके ये पेज सोर्स पे क्लिक करूँ, ये है इसका कोड, ये सारा कोड है, इसको हम कहते हैं मार्कअप। ठीक है जी। इसके अंदर अगेन जो है ये जो लिखा है week 1 into 2 HTML and CSS, ये अगर मैं कॉपी करूँ तो पेज में यहाँ पड़ा हो जा रहा है। ठीक है जी। एक यहाँ पर एक और ही पड़ा हो जा रहा है, ये है मेन का कंटेंट।
असल में ये है जो यूनिक है बड़ा। बाकी मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा बाकी क्या चीज़ें हैं, लेकिन इसी वो जो टेक्स्ट जो जो यहाँ पर ये जो ओपन बटन है, इसका भी मार्कअप पड़ा होगा पेज के अंदर। किसी भी चीज़ का मार्कअप चेक करना हो तो ब्राउजर में क्या होता है, उसके ऊपर माउस लेके जाएं, राइट क्लिक करें, और यहाँ पर थोड़ा सा नहीं, कभी सामने आता है, कभी कोई थोड़ा स्क्रॉल करना पड़ेगा, यहाँ पे आएगा बेसिकली इंस्पेक्ट एलिमेंट, ये आ रहा है। ठीक है। तो वो देखें, वो जिस पे मैंने राइट क्लिक किया था ये आ गया, ये स्पैन है, इसके अंदर जो है ये एसवीजी है, कोई एसवीजी के अंदर ये एक ओपन लिखा हुआ है वाला। तो इसको ओपन को मैं लेट्स से कुछ और कर दूं, इसको अगर मैं ओपनिंग कर दूं तो ये देखें चेंज हो जाएगा। तो एस्टिमेशन इसलिए आसान है कि ब्राउजर के अंदर ही हम टेस्टिंग कर सकते हैं, राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट एलिमेंट करें, ये जो एसवीजी है इसको रिमूव कर दें, तो हम देखें वो मैंने रिमूव में डुप्लीकेट भी क्लिक कर दिया, डिलीट एलिमेंट, तो ये चीज़ें खत्म होना शुरू हो गई। तो हम टेस्टिंग करना इंतहाई आसान है। ठीक है। अब आपका जो नेक्स्ट जो आपका जो जो टास्क एक और है कि आपने कोई भी जो आपकी मशहूर वेबसाइट है जो आपको पसंद है, फेसबुक खोल लें, यूट्यूब खोल लें, यानी कि उसको टेस्ट करना शुरू कर दें, डिफरेंट जो उसके एलिमेंट हैं पेज के अंदर वो रिमूव करके देखें। अच्छा, अक्सर वेबसाइट्स आती हैं जहाँ पे एड्स वगैरह आ रहे होते हैं। ठीक है। तो आप कोशिश करें उन एड्स को अपने रिमूव करना है। तो कैसे करना है उसको, उस एड की यहाँ पे मार्कअप के अंदर एस्टिमेट देखें जाके, और उन एड्स को रिमूव करें। उससे जब उसमें जाना शुरू हो जाएगा कि वो ऐड की जो एचटीएमएल है वो क्या है वाली, और कहाँ पे कैसे मैंने फाइंड करनी है, और कैसे उसको मैंने रिमूव करना है। ये जो जब भी कोई वेबसाइट बनाएंगे वो एक बंदा नहीं बनाता, उसके लिए ग्रुप होता है, एक टीम होती है। तो अगर टीम काम कर रही है तो एक दूसरे का काम ढूंढना, उसने क्या कोड लिखा है, कहाँ पे लिखा है, उसको ढूंढना, ये अच्छी स्किल है वाली। और इस स्किल की अपने अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी है। तो आपका टास्क ये है कि लेट से फेसबुक खोल लें, और फेसबुक के ऊपर जो है लेट से कोई एलिमेंट है, कोई तस्वीर है किसी की, उस तस्वीर को रिमूव करना है अपना। ठीक है। कोई और वेबसाइट खोलें जिसपे एड्स हैं, लेट से यूट्यूब खोलें, वहाँ पे एड्स बहुत सारे आ रहे होते हैं, जो जो ऐड फाइंड करें और उन ऐड को रिमूव कर दें पेज से। ठीक है। अम, तो रिमूव कर आपने करना ये है कि जो कोई भी पेज है जो इसको शुरू करने से पहले उसकी स्क्रीनशॉट ले लें एक, और जब उसको रिमूव कर दे उसकी स्क्रीनशॉट ले लें। वो दोनों चीज़ें, हाँ जी, वो दोनों चीज़ें जो है आप फिर डिस्कॉर्ड पे शेयर कर देंगे कि पहले ये था और मैंने ये एलिमेंट फाइंड करके ये रिमूव कर दिया मैंने। ठीक है जी। तो ये आपने बड़ी छोटी सी एक्सरसाइज है वाली, ये पहली एक्सरसाइज होगी वाली। आ जाए जी, अब हम अपना, ये हमारी थोड़ी सी थ्योरी थी। अगेन HTML से हम मार्कअप लिखेंगे, उस मार्कअप को हमें ब्यूटीफुल करना हो, उसमें कलर ऐड करने हैं, बैकग्राउंड कलर ऐड करना हो, रेडियस ऐड करना हो, कोई भी चीज़ है। यहाँ पे देखें, इसका ये बॉर्डर का रेडियस है, ये इसका गोल सा बटन वाला है, इसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन है, इसका कलर वाइट है। फिर जो है कुछ चीज़ें जिसके ऊपर मैं माउस लेके जाऊंगा तो ये देखें, ये इस पे माउस लेके इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है वाला। फिर ये देखें इसके बिल्कुल इसके नीचे ही ओपन हुआ है, यहाँ पर जाके ओपन नहीं हुआ है वाला। ठीक है। ये देखें इसके नीचे ओपन हुआ वाला है, ये एक टेक्स्ट फील्ड है, इसका बॉर्डर रेडियस है। किसी चीज़ पर माउस लेके जा रहा हूँ तो ये देखिए इफेक्ट चेंज हो रहे हैं। ये है सारी की सारी स्टाइलिंग, और ये स्टाइलिंग बनती है CSS से। तो HTML और CSS दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं। डन हो गया जी। जावास्क्रिप्ट जो है जो हम बाद में करेंगे, जब मैं किस चीज़ पे क्लिक करता हूँ उससे ये जो एलिमेंट खुलते हैं बंद होते हैं, ये है जावास्क्रिप्ट। सो HTML से हम एक मार्कअप बनाते हैं, CSS से हम मार्कअप को अच्छा कर लेते हैं। उसकी मिसाल अगर मैं बिल्डिंग पे ले आऊँ, ये जो इंटें वगैरह लगी हुई हैं, ये हमारी बिल्डिंग है, ये HTML है, ये हमारा मार्कअप है। हमने ये जो पेंट किया है इसके ऊपर, ये जो बाकी डिज़ाइनिंग की हुई है, ये CSS है। और हाँ, जो हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है, जिसमें बटन दबाते हैं तो बल्ब चल पड़ते हैं, पंखे चल पड़ते हैं, ऐसे जब शुरू होते हैं, ये हमारा जावास्क्रिप्ट है। ठीक है जी। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, HTML लिखने के लिए आपको चाहिए होगा एक IDE, एक एडिटर। IDE कहते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट को। ये बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हमने कोडिंग करनी है इसके अंदर जाके। ठीक हो गया। अब ये हर OS के ऊपर जो भी आप अगर विंडोज इस्तेमाल कर रहे हो उसके अंदर नोट पैड होगा, अगर आप लाइनक्स वगैरह इस्तेमाल करें उसके अंदर भी नोट पैड है, अगर आप मैक इस्तेमाल करें इसके अंदर भी, हर OS के अंदर एक टेक्स्ट एडिटर होता है। उस टेक्स्ट एडिटर से भी कोडिंग कर सकते हैं आप जाकर, उस टेक्स्ट एडिटर में एक न्यू फाइल बनाएं, फाइल को सेव करें, सेव करते हुए जो फाइल की जो एक्सटेंशन है उसको आपने कर देना है HTML। और उस फाइल को जो है आप ब्राउजर में खोलेंगे तो वो चलना शुरू हो जाएगी वाली। लेकिन अगर आपने आपको एक प्रॉपर एक आईडी चाहिए जिसमें काम जल्दी हो, तेजी से हो, उसके लिए ये एडिटर है VS कोड। ये सारे इंस्टॉल कर लें। तो आपकी जो सेकंड असाइनमेंट होगी वो ये है कि आपने VS कोड हर बंदे ने इंस्टॉल करना जाके, VS कोड जो है गूगल करें, इंस्टॉल VS कोड। आगे जो भी आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो है, जुबंटू है, मैक है, जो भी है, तो आपको मिल जाएगा। और ये अपने हर बंदे ने अपने अपने कंप्यूटर में इस्तेमाल कर लेना है, क्योंकि इंस्टॉल कर लेना है, क्योंकि इसी से हम सारा कोडिंग करेंगे।
ठीक है जी। सो इसके अंदर ये वेब डेवलपमेंट फोल्डर है, उसके अंदर मैंने एक वीक वन का फोल्डर बना दिया, उसके अंदर ये notes.md की फाइल है। एमडी में बात करूँगा क्या होता है, लेकिन इसके अंदर ये हर वीक के यहाँ पर ये नोट्स के अंदर हमारे नोट्स पढ़ेंगे कि हमने क्या पढ़ा है। और यही सेम नोट्स हैं गिटहब पर भी अवेलेबल है वाले। और 7 नोट्स के साथ ही हमारी एक फाइल होगी जो कि इसको मैं कहता हूँ इंट्रो। फाइल का नाम दें, फाइल का नाम मैंने वैसे इंट्रो दे दिया है, लेकिन फाइल की जो एक्सटेंशन है वो होनी चाहिए HTML। ठीक है, जिस तरह से जो ऑडियो फाइल है उसकी एक्सटेंशन होती है MP3, जो वीडियो फाइल होगी HTML की जो एक्सटेंशन HTML होगी। अगर हम CSS भी जाएंगे उसकी एक्सटेंशन CSS हो जाएगी। अच्छा, ये जो अब हम जो पढ़ने लगे हैं, व्हाट इज CSS, मैं बता चुका हूँ। CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट है, ये जो है चीज़ों को HTML को ब्यूटीफुल करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो इसके लिए मैं लिख दूंगा X। इसका X का मतलब ये कि ये चीज़ डन हो गई। नेक्स्ट आते हैं जी HTML के। व्हाट इज HTML, ये भी हमने कर लिया। HTML बेसिकली एक मार्कअप लैंग्वेज है जिससे हम वेबसाइट बनाते हैं। अब आते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट। अच्छा, ये बेसिक स्ट्रक्चर जो है, एक तो आप सारा हाथ से लिख सकते हैं, लेकिन ये IDE इस्तेमाल करने का फायदा ये है कि यहाँ पर मैंने एक कैरेक्टर लिखी टाइप किया, उसने ये सारा, ये है जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर जो उसने सारा जनरेटर दे दिया। अब बेसिकली शिफ्ट और ये वन इस ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, ये एंटर करने, ये एंटर की आई मीन ये प्रेस किया, शिफ्ट+1 किया तो ये आ जाएगा। उसको एंटर कर देना, तो ये पूरा ये है जी आपके HTML का स्ट्रक्चर सारे का सारा। अब इस स्ट्रक्चर के ऊपर मैं 1 मिनट लगाऊंगा। अगर ये समझ आ गया उसके बाद जो है एवरीथिंग इज इजी। सबसे पहले है डॉक टाइप। ये हम बेसिकली ब्राउजर को बता रहे हैं कि हमारा ये जो डॉक्यूमेंट है इसकी टाइप HTML है। बस इतना ही। ठीक है, इसमें सबसे पहले ये एक्सक्लेमेशन मार्क अगेन। अच्छा, सबसे पहले लेस देन साइन, उसके बाद एक्सक्लेमेशन, यहाँ पे लिख दिया, हम लिखते हैं डॉक टाइप। और डॉक टाइप हमारी डॉक्यूमेंट की टाइप है वो है HTML। बस इतना ही। किसी दौर में यहाँ पे HTML के साथ में वर्जन होता था कि HTML के ना मल्टीपल वर्जन थे किसी दौर के अंदर। आज का जो वर्जन चल रहा है उसका नाम है HTML5। ठीक है, हम अब 5 स्पेसिफिकली हम यहाँ पे 5 नहीं लिखते, वैसे छोड़ दिया वाला। किसी दौर में HTML 0 पॉइंट इस तरह से ना इसके वर्जन होते थे, हम ये वाला जो है ये इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, और साथ में DTD और कुछ और भी होता था। ठीक है, अब वो सारी चीज़ें खत्म हो गई हैं। अब जो है हमने सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट लिखने लगे हैं उसकी हम टाइप डिफाइन कर रहे हैं, दैट टाइप इज HTML। उसके बाद जो है और ये जरूर ना लिखेंगे तो खैर है, कुछ नहीं होगा, चलेगा पेज, लेकिन लिखना चाहिए हमें। ये मैं ना भी लिखूँ तो चलेगा, लेकिन बेटर ये है कि ये रहे। उसके बाद जो है अ, उसके बाद HTML होगा। इसके अंदर जो लैंग है ये हम बता रहे हैं उसको, हमारी जो ये जो पेज की लैंग्वेज है ये है इंग्लिश, लेकिन ये ऑप्शनल, इसको मैं सिर्फ खत्म कर रहा हूँ फिलहाल। HTML के बाद जो है हेडिंग की टैग होगा। हेडिंग के अंदर हमारे जो पेज का जो हमारा मेटा डाटा होता है ना, बाय मेटा डाटा आई मीन हमारे कुछ SEO के लिए टैग होते हैं। अब SEO क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये मैं बाद में जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन हेड के अंदर हमारे पेज का सारा मेटा डाटा होता है। यहाँ पे जो सबसे जो जरूरी टैग हो ये सिर्फ ये वाला है। ये दूसरे जो है ये बताऊंगा थोड़ी देर के लिए। पहला जो मेटा डाटा टैग जो जरूरी है हमारा, उसका नाम है टैग का नाम है मेटा। उसको हम दे रहे हैं 4 सेट। 4 सेट का UTF-8 आएगा। UTF एक इनकोडिंग सिस्टम है। असल में इनकोडिंग में बड़ा बड़ी डिटेल वाले बड़ी लेंथी टॉपिक है वाले। बस इनकोडिंग समझ लें कि असल में कैरेक्टर के सेट हैं। ये जो एक जो सबसे मशहूर इनकोडिंग है UTF-16। आपने वो पढ़ा होगा, बाइनरी सिस्टम पढ़ा हुआ है। बाइनरी में 0 1 होता है सिर्फ। ठीक है, जो हम पढ़ रहे हैं इसकी बेस 10 होती है। ये जो नंबरिंग सिस्टम है हमारा, बेस 10 का मतलब ये है कि 1 से लेकर 9 तक तो जाएगा। 10 सॉरी 1 से लेकर 9 पे जाएगा, फिर 10th आ जाएगा, फिर 11। तो ये 1 से 10 तक की बेसिकली। 10 की में +1 करेंगे तो ये 11 आ जाएगा। तो हमारी जो 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 हमारी ये नंबर सिस्टम वाला इसके बेस है 10। आपने वो बेस 2 वाले भी पढ़े होंगे किसी दौर में, उसने कहा था कि ये 5वीं 6वीं 7वीं पढ़ते होते हैं कि अगर 13 को बेस 2 में कन्वर्ट करो। आम श्योर ने पढ़ा हुआ है। 13 को बेस 2 में फिर कैसे कन्वर्ट करते थे, वैसे 30 को हम 2 पे डिवाइड करना था, तो 6 और 1 बचना था बाकी। ठीक है जी, फिर 6 को फिर हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो 3 और 0 बचेगा बाकी। 3 को फिर हम 2 पे 1 बचना था 1। तो अब इसकी बाइनरी क्या होगी, 1 1 0 1। तो 13 जो है ये जो बेस 10 के में हम इसको 13 लिखेंगे, लेकिन अगर बेस 2 में आ जाएगा तो इसको हम 1 1 0 1 लिखेंगे। नंबर सेम ही है। अच्छा, ये जो है 2 और 10 है ना, इसको हम कहते हैं हमारे करेक्टर की सेट क्या है, हमारे करेक्टर की जो करेक्टर का जो बाइट सिस्टम है उसका नाम क्या है उसका। हम जो है UTF-8 में लिख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हर करेक्टर को 8 बाइट मिलेंगी। मेमोरी का एक यूनिट होता है, बिट से शुरू होता है, बिट बाइट।
बाइट के बाद क्या होता है? किलोबाइट। आगे मेगाबाइट, गीगाबाइट। जीबी कहते हैं ना, कितने जीबी की रैम है, कितने जीबी का मेमोरी कार्ड है, वो गीगाबाइट है। ठीक है जी, वही वाला। सो बिट से स्टार्ट हुआ, 8 बिट मिलके एक बाइट बना लेती हैं। बाइट से फिर जो है अगला सिस्टम शुरू होता है वाला। सो हमारा जो UTF-8 का मतलब ये है कि हमारा जो हर कैरेक्टर है उसकी उसकी जो मेमोरी है दैट इज 8 बाइट। मैं बड़ी डिटेल में ले गया मैटर, लेकिन दैट्स फाइन। ये समझना जरूरी था कि ये जरूरी है। अगर ये नहीं लिखेंगे तो अक्सर, अगर आपने ये नहीं लिखा हुआ तो इंग्लिश तो आपके पेज में शो हो जाएगी, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप यहाँ पे अरबिक या उर्दू लिखेंगे तो वो पेज में शो नहीं करेगा, उसकी अभी अजीब सी लैंग्वेज दिखा देगा वो। तो अगर आप यहाँ पे उर्दू लिख लिया परफेक्टली परफेक्ट, लेकिन आपके वो पेज पे सही शो नहीं हो रही, तो समझ लें कि आपने मेरा टैग जो है ना, ये UTF-8 वाला ये मिस कर दिया यहाँ पर, ये वाला। अगर ये है तो फिर चीज़ें चलती जाएंगी। अच्छा, हेड टैग में आगे आएंगी सारी की सारी पेज का मेटा डाटा। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट था मैंने पढ़ लिया। नेक्स्ट एक और टैग है, उसका नाम है टाइटल। टाइटल टैग बेसिकली आपका जो पेज का जो टाइटल होता है ना, वो वो इस टैग में आएगा। आई मीन ये मेरा एक पेज है, इसका टाइटल क्या है, इसको जो बोलते हैं यहाँ पे शो रहा है, week 1 इंट्रो टू CSS। ये मेरा टाइटल है और यही टाइटल हमने यहाँ पे डिफाइन किया। अगर मैं बताऊंगा ये टैग्स क्या होते हैं, मैं टैग एलिमेंट बार बार बात कर रहा हूँ, इसमें मैं आऊंगा बाद में होते क्या है। एनीवे, टाइटल टैग इस्तेमाल होता है पेज का टाइटल इस्तेमाल करने के लिए। हेडिंग के अंदर आपने सिर्फ 2 टैग्स फिलहाल याद कर लें। उसके बाद देते हैं बॉडी। अच्छा, बॉडी के अंदर आपकी जो पेज की मेन बॉडी है, यहाँ पे जो मर्जी लिखेंगे वो आपका पेज में एंटर हो जाएगा, या पेज की मेन बॉडी। तो ये है जी हमारे पेज का बेसिक सा स्ट्रक्चर। अब इसको चलाते हैं जी। ये देखिए मेरे पेज का टाइटल इंट्रो है। इंट्रो इसलिए है क्योंकि मैंने टाइटल यहाँ पे इंट्रो दिया हुआ है। और मैं इंट्रोडक्शन कर दिया तो आपको मेरा टाइटल इंट्रोडक्शन हो जाएगा। ठीक है जी। और ये जो मैं बॉडी में जो चीज़ लिखी थी वो यहाँ पे शो होगी। ये मेरा मार्कअप है, बड़ा सिंपल सा मार्कअप है। जो मार्कअप था वो यहाँ पे शो हो गया। एनीवे जी, सो ये है जी हमारे पेज का स्ट्रक्चर। लेट मी, अगर ये स्ट्रक्चर समझ आ गया तो ठीक है, नहीं समझ आया तो इसको 3-4 दफा पढ़ना है इसको। तीन चार इस एक पेज ले लें, इसके ऊपर 3-4 दफा लिख लें, देख लें। डॉक टाइप, फिर आपका HTML आपका हेड का टैग आएगा। हेड के अंदर मेरा टैग एक आएगा 4 सेट का, एक टाइटल आ जाएगा। फिर हेड टैग बंद हो जाएगा, फिर बॉडी टैग स्टार्ट हो जाएगा। बॉडी के अंदर जो है बॉडी टैग जो लिखना है आपने, या जो भी लिखना है मेन पार्ट आएंगे, बॉडी टैग बंद होगा, फिर HTML बंद हो जाएगा। आज अब बातें हैं टैगिंग सिस्टम होता क्या है। हमने टैग टैग बात बात बार बात करता है ना, तो अभी ये टैगिंग से आ जाते हैं जी। सो HTML जो है ये, इसमें बेसिकली टैग्स हैं। इसमें बहुत सारे एक टैग, बहुत सारे टैग को मिला के एक पेज बना लेते हैं। सो जो टैग है उसका जो स्ट्रक्चर है वो देख लेते हैं क्या होता है सबसे पहले। टैग जो है ये, थोड़ा सा बड़ा बड़ा कर लूँ, लेस देन साइन से बड़ा होता है यार ये। जूम तो हमारे पेज का साइज नहीं बढ़ रहा है, एनीवे चलो यहाँ इधर रहने देते हैं। सो टैग क्या होता है? टैग का जो सिंटैक्स क्या होता है, टैग बनते कैसे हैं वाले, पहले वो देख लेते हैं, फिर इसकी थ्योरी बाद में पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले पर देना है लेस देन साइन, फिर यहाँ पे देंगे उसका हम नाम, फिर हम ग्रेटर देन साइन। ये जो है इसको हम कहते हैं टैग की ओपनिंग। टैग ओपन होता है पहले, फिर टैग क्लोज हो जाता है। क्लोजिंग के ऊपर ये जो स्टार्ट करने से पहले बैक स्लैश दे देते हैं, इसको हम कहते हैं ओपन। यहाँ पे टैग हमारा क्लोज हो जाता है। ये दरमियान में जिस चीज होती है इसको हम कहते हैं बॉडी। जहां तक मर्जी, जहां तक दिखता ले जाए जी ये। तो टैगिंग जो है नेस्ट हो सकते हैं, जस्ट लाइक CSS भी नेस्ट हो सकती है। डन हो गई, टैग से समझ आ गई है। टैग के अंदर और एलिमेंट के अंदर फर्क समझ आ गई है। डन हो गया। अब हम जो है 3-4 जो टैग्स हैं बनाते हैं हम ऐसे ही। अच्छा, जो ये जो पहला डॉक टैग है, कुछ टैग ऐसे होते हैं जो सेल्फ क्लोजिंग होते हैं। सेल्फ क्लोजिंग टैग कौन से होती हैं? ये वो ऐसे होंगे, लेट्स से टैग, और उनकी नाम बॉडी होती है। आपकी स्क्रीन नहीं हो रही। ठीक है, अब शो हो रही है इसकी। डन हो। कुछ टैग होते हैं सेल्फ क्लोजिंग होते हैं भाई। सेल्फ क्लोजिंग आई मीन उनका ओपनिंग तो होता है, उनका क्लोजिंग टैग नहीं होता, और उनकी बॉडी भी नहीं होती। उस तरह के टैग्स में क्या कहते हैं हम? टैग
और एंड पे यहाँ पे जाके हम बस लगाते हैं वाला। ये है सेल्फ क्लोजिंग टैग। आपकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, ये कभी तुमने करना है, जितनी मैंने एक्सरसाइज बता रहा हूँ ये सही बता देनी है नोट करके। एक जो है वो किसी पेज को मॉडिफाई करना है। दूसरा जो है अपने कम से कम पाँच ने तीन सेल्फ क्लोजिंग टैग जो है ना वो ढूंढ के उनकी लिस्ट कर देनी है। नेट से ढूंढने आपको मिल जाएंगे, गूगल करें वैसे ही सेल्फ क्लोजिंग लिस्ट ऑफ सेल्फ क्लोजिंग टैग, आपको बड़ी सी टैग मिल जाएंगे, उनकी अपनी लिस्ट कर देनी है। ठीक है। और 15 अपने जो नॉर्मल टैग होते हैं ना उनकी लिस्ट कर देनी है, वो इंतहाई आसान है, मिल जाएंगे आराम से। सेल्फ क्लोजिंग टैग जो है वो दो तीन है, इसलिए दो दिन ही मिलेंगे, लेकिन जो बाकी टैग है वो सारे 15 तो हम आज ही पढ़ लेंगे ना। चलिए जी, अब आज हम अब शुरू करते हैं। अब हम शुरू करते हैं। अच्छा, ये जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ये क्लास, ये जो है एंड हो जाएगा थोड़ी देर में, ये जो रिकॉर्डिंग है 9 मिनट के अंदर। और फिर मैं एक और लिंक शेयर कर दूंगा डिस्कॉर्ड के अंदर, तो उसी से ज्वाइन कर लें, आपने आप ज्वाइन कर लें। ठीक है जी। तो अब देख लें जी, अब मैंने अगेन से फिर वो बेसिक स्ट्रक्चर इसका जनरेट किया है। अब ये देखें एचटीएमएल के टैग है। अच्छा, टैग्स के अंदर होते हैं कुछ एट्रीब्यूट्स, ये वाले जो हैं टैग के बाद जो चीज़ आती है इनको कहते हैं एट्रीब्यूट। अब एट्रीब्यूट हम आज नहीं पढ़ रहे, हमारा तीसरी चौथी क्लास में शुरू होना एट्रीब्यूट वाला, इसलिए एट्रीब्यूट मैं से निकाल रहा हूँ। सिर्फ ये मेटा के अंदर जो चार सेट है ना, ये इसका एट्रीब्यूट है, ये याद कर लें, डरा लगा लें इसको। ये इसकी जरूरत नहीं है, इसको भी रहने दें। ये अब मुझे बताएं, ये टाइटल टैग जो क्लोजिंग सेल्फ क्लोजिंग टैग है या ओपन टैग है? ओपन। क्यों है जो ओपन टैग वाला? गूगल सर्च वो क्या होता है उसको वैसे हमने जो ये स्टार्ट टाइम भी दिया हुआ है इसका ओपन क्लोज हमें खुद करना पड़ेगा ना क्लोज, डन ये होगा, खुद ही क्लोज होगा। डन होगा, डन होगा। अच्छा, तो ये टैग, अच्छा ये देखिए हेड टैग है। हेड टैग एंड टाइटल टैग, दैट मीन ये नेस्टिंग हो रही है यहाँ पर। ठीक है। हेडिंग यहाँ पे बंद होगी, फिर ये बॉडी स्टार्ट होगी, तो बॉडी के अंदर जो हम लिखेंगे वो सारा हमारा जो हमारी बॉडी होगी। अब हम टैगिंग स्टार्ट करते हैं, फ्रॉम द हेडिंग से स्टार्ट करते हैं, सबसे जो जरूरी है। अच्छा, हेडिंग के टैग्स, हेडिंग कहते हैं जो पेज के अंदर हेडिंग होती है, जो मोटा सा टेक्स्ट लिखा होता है। अब कभी कोई बुक लें, बुक के अंदर जो पहला चैप्टर का जो टाइटल होता है वो हेडिंग होता है वाला उसका। ठीक है जी। अगर आपने हेडिंग लिखनी हो, HTML के अंदर 6 लेवल की हेडिंग है, फ्रॉम H1 टू H6। अच्छा, ये जो आईडी है इसके अंदर आपको ऐसा समझ आ जाएगी, अगर आपने कोई टैग ओपन करना है फिर क्लोज करना है, इसकी बॉडी में जाना है, एक तो तरीका ये है कि आप इस तरह से उसको बकायदा से टाइप करें, इसको ऐसे करके पहले ये लिखें H1, टैग का नाम आ गया, फिर टैग में बंद कर दिया, फिर ये देखें ये आईडी खुद ही ऑटोफिल करती जा रही है मुझे वाला। लेकिन अगर आप नॉर्मल लिखें H1, यहाँ मैं उसकी हेडिंग दूंगा मैं, फिर यहाँ पे मैं H1 को क्लोज करूंगा, ये मेरा फिर से दोबारा से सेल्फ क्लोज कर दिया उसने, उसको पता है मैं यहाँ पे क्लोजिंग करने लगा हूँ। तो ये आईडी के फायदे ये वाले हैं। लेकिन अगर वैसे ही आपने करना है, लेट से अपने H1 के टैग में जस्ट राइट H1 एंड एंटर कर दें, तो वो जो है खुद ही, हाँ खुद ही उसे क्लोज कर देगा। तो दिस इज अ हेडिंग H1। आज ये पेज पे देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर। सो हमारे पहला जो, ये मैंने हेडिंग दिखा कैसे आ गया, दिया दिस इज हेडिंग, हेडिंग का जो टैग नेम है H1 में यहाँ पे यूजिंग H1, इस तरह से कर लेता हूँ। तो अगर ये हमारी हेडिंग है तो मैं H1 और H2 H3 लिख के देखता हूँ आपको, फिर देखता हूँ इसका फर्क कैसा है हेडिंग में। ये H2 हो जाएगा। इसको लिखा हुआ हेडिंग यार ये मैं हेडिंग निकाल देता हूँ। ये H1 ये H2 है, दिस विल बी H3, दिस विल बी H6, मैं सारी लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। सो अब देख रहे हैं कि H1 सबसे मोटी हेडिंग है, बड़ी है, H2 से छोटी है, कम ऑन, H3 से छोटी है, और H6 सबसे जो छोटी हेडिंग है ये वाली है। और ये वैसे ही मैंने जो है पेज को जूम किया इस तरह से, असल 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 जो है ये वाला है। तो H6 छोटी सी हेडिंग है, H1 सबसे बड़ी हेडिंग है। डन हो गया जी। हमारा सेकंड टॉपिक जो है ये, अब मैंने जो आपसे कहा था कि 15 टैग लेके आए, तो 6 तो हेडिंग की हो जाने, ठीक है, एक बॉडी का हो जाना, 7 हो गए, एक हेड टैग हो गए, ये भी टैग्स है ना, 8 टैग हो गए। 8 टैग हमने कवर कर लिए हैं, तो 15 को मेरे मैं 30 पे भी ले जाऊँ तो खैर है। हाँ बहुत सारे टैग हैं। अच्छा, टैग्स और एलिमेंट्स मैंने बता दिए हैं सारे। अब आपने करना ये है, जाके पढ़ना है सभी को इन चीज़ों को। मैं ये जो है रीडिंग मटेरियल जो है हर एक का सेंड कर दूंगा, एक वीडियो सेंड करूंगा, एक एक जो रीडिंग जो है
कुछ ऑनलाइन नोट्स वगैरह होंगे, ठीक है, वो पढ़ने से भी नहीं जाके वहाँ डिटेल में सारा पढ़ लें, फिर टैग्स हैं, एलिमेंट, इनकी जो जो थ्योरी है, जितनी मर्जी पढ़ लें, जितनी मर्जी पढ़ लें, जितनी याद होती है बेहतर है, जो याद नहीं होती वो, या जिसकी कोई कन्फ्यूजन है तो फिर डिस्कॉर्ड के अंदर ही क्वेश्चन पूछने हैं इसका। ये हम कर चुके हैं, एचटीएमएल डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर हम सारे कर चुके हैं। अब आते हैं सीएसएस के ऊपर। अब हमारा हमारा जो पेज है ये बोरिंग है, इस वक्त ब्लैक टेक्स्ट है जस्ट। अब हम इसे करते हैं, इसको करते हैं कलर। कलर करने के लिए हमें चाहिए स्टाइल शीट।